हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। ये थर्सडे का दिन प्रभु ने हमें दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ आज की सुबह इस डिवोशन में कि आज हम एक साथ जुड़े हैं और परमेश्वर ने ये अच्छा माध्यम हमें दिया है कि हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं, सेवकाई को और आगे बढ़ा सकते हैं, में सहयोग करते हुए परमेश्वर को हम महिमा दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत और वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष से भरपूर करें ताकि हम अधिक से अधिक परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। हमने पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। 32 पद से हमने पढ़ा था आगे तक, आज उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि हम और अधिक प्रभु के साथ इस वचन को लेकर आगे बढ़ते चले जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें आज की सुंदर सुबह दी है, ये दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। रात्रि का मीठा विश्राम दिया और पिता परमेश्वर जुलाई की आज 13 तारीख को हम देख पाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं एक एक दिन आप हमारी अगुवाई करें, आप हमें आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आज इस आवाज को सुन रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हर एक पर आशीष दे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं ताकि वो आप में सुरक्षित रहे, आशीष को प्राप्त कर सके और आपके नाम को धन्य कह सके, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके, आत्मा से भरपूर हो सके, आत्मा से तृप्त होकर आपकी महिमा कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को, यहाँ के मुख्यमंत्री को अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे ताकि वो आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उनके जीवन से पूरी की जाए, अंधकार की दुष्ट की सारी चालें परास्त की जाए और पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा उनके साथ बनी रहे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति हर कदम पर बनी रहे और आपके नाम में प्रभु जब आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा होता हुआ देख सकें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से।
प्रियो, प्रभु का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों का 7 अध्याय 32 पद में, अतः मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम चिंता ना करो। यीशु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हर कदम पर हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है और एक अध्याय दूसरे अध्याय को बताता है, एक किताब दूसरी किताब को हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि हम और अधिक इन वचनों को लेके आगे बढ़ते जाएं। यहाँ लिखा है कि तुम क्या करो, चिंता ना करो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप देखेंगे पत्रस 5 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। यहाँ 1 कुरिन्थियों के 7 अध्याय 32 पद में पौलुस कह रहा है, अतः मैं चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। 1 पत्रस 5 अध्याय 7 पद में ये कहा गया है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। प्रभु आपकी चिंता करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपको अपनी निकटता में लेता है। इसलिए प्रियो, यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, मैं अच्छा चरवाहा हूं। मैं अच्छा चरवाहा हूं। यीशु मसीह कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। अपनी जान देता है। इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। जब चरवाहा होता है तो अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। सेवा और बलिदान यीशु के लिए समानार्थी था। सेवा और बलिदान यीशु ने इस बात के लिए कहा है और वो यही कहता है, वह एक के बिना दूसरे को नहीं सोच सकता था। सेवा और बलिदान यीशु के लिए समान अर्थ है। इस बात के लिए कि परमेश्वर मुझे और आपको भी चाहता है, जब हम उसके साथ एक हो जाएंगे। मसीह सेवा बाध्य कर किया गया है। मसीह सेवा के में इस बात के लिए बाध्य किया गया है, परिश्रम नहीं परंतु एक मित्र सेवा है। एक ऐसी सेवा है जो मित्र की सेवा करते हैं। एक ऐसी सेवा है जो एक दूसरे की सेवा हम करते हैं, जिसमें त्याग का समावेश है। जिसमें त्याग का समावेश है। इसलिए वो कहता है, अतः मैं चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। और जो विषय हमने शुरू किया था इस अध्याय में, वो कहता है, अविश्वासी पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है। अविश्वासी जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न करें। अविवाहित परमेश्वर को की खोज में रहता है, वो उसकी चिंता करता है। और उसके बाद कहता है कि प्रभु की सेवा, प्रभु को कैसे हम खुश कर सकते हैं। परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न करें। वचन में बहुत स्पष्ट कहा गया है, यदि आप विवाहित हैं तो परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। यदि अविवाहित हैं तो पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर का पहला स्थान, क्योंकि जब जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और अपनी आत्मा उसमें डाली, अपना स्वभाव उसमें डाला, तो सबसे पहले आदम ने परमेश्वर को देखा। आदम ने परमेश्वर को देखा। पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु का होगा। और वैसे ही जब हव्वा को बनाया गया, आदम की पसली को लेकर परमेश्वर अदन के दूसरे छोर पर चला गया और वहां पर उसने हव्वा को बनाया। और तब पहली बार हव्वा ने आदम परमेश्वर को देखा। इसलिए पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी, विवाहिता के लिए भी और अविवाहिता के लिए भी पहला स्थान
परमेश्वर का होना चाहिए। और जब आप परमेश्वर का स्थान देते हैं, और वो इसीलिए कहता है अपनी पत्नी को किस रीति से खुश करे। प्रियो, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया है, अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हुए आगे बढ़ता चला गया। इसलिए यीशु ने कहा, इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 13 पद में इस बात को देखते हैं कि इससे सेवा में त्याग और बलिदान है। और वो कहता है, इस बात को कहता है कि इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, अपने मित्रों के लिए प्राण दे। आजकल तो मित्र केवल स्वार्थी हैं। आत्मा में भी, आत्मिक लोग भी आजकल स्वार्थ देखते हैं कि स्वार्थ कहाँ निकलता है। बहुत जल्दी बुरा हम मान जाते हैं, बहुत जल्दी बुरा लगने लगता है। किसी ने सच्चाई की बात कही तो बहुत जल्दी बुरे मानकर हम रह जाते हैं, बुरा करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रियो, आगे जब जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, वहां लिखा है, यदि आत्मिक व्यक्ति है, तो 1 कुरिन्थियों का 13वां अध्याय में लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। प्रेम, अपने मित्रों के लिए प्राण देना। यीशु ने इस बात को कहा कि इससे बड़ा प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आज तो एक काम भी बताएं तो काम करने में भी तकलीफ होती है। दूसरा मेरा काम करता रहे, दूसरे मेरी बात मानते रहे और हम किसी की बात ना माने। ये मसीह प्रेम नहीं है। मसीह प्रेम इसी बात को दर्शाता है कि हम दूसरे के लिए अपने आप को खर्च करें, अपने हित की नहीं लेकिन दूसरों के हित की चिंता करें। यही है मसीह जीवन, यही है आत्मिक जीवन, यही है प्रभु के लोग का जीवन, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर उसकी महिमा करते चले जाएं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा और अपने आप को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण कर लिया। मसीह जीवन दास का जीवन है। यीशु मसीह ने हमें ये करके दिखाया। यीशु मसीह ने इस बात को कहा, इसलिए यदि अविवाहित हो पुरुष हो तो परमेश्वर को खुश करे, और विवाहित पुरुष है तो भी परमेश्वर को खुश करे। पहला स्थान परमेश्वर का है, उसके बाद परिवार का स्थान है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि विवाहिता और अविवाहिता में भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है और वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को कैसे खुश करे। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत गहरा है, इसलिए बार बार प्रभु का वचन मुझे आपको प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं और परमेश्वर के नाम को हम धन्य कहते जाएं और उसकी महिमा का कारण बनते जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से आगे 35 पद से देखेंगे ताकि प्रभु मुझे और आपको क्या कह रहा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर